मैम कल उसका वर्डिक्ट आया है जिसमें उसको कोर्ट ने बरी कर दिया है। पर ये एक झूठा केस था क्योंकि इसमें ना तो कोई डीएनए मैचिंग आई है ना, और जो दूसरे जो सपोर्टिंग एविडेंसेस है उसने अभी प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं किया है। मामला क्या था मैम? मामला ये था कि इसमें पॉक्सो के चार्जेस लगे हैं और उसने जो बच्ची है उसने रेप के चार्जेस लगवाए थे। उसने कहा था कि इसने मेरे साथ गलत काम किया है। हाँ, उस लड़की ने कहा कि इसने मेरे साथ गलत काम किया है, पर दरअसल क्या था, वो लड़की किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, है ना, पर ये उसका फ्रेंड था। तो ये उसको मना करता था कि वो, उसको लगता था कि जैसे वो ठीक नहीं है वो लड़का उसके लिए, तो उसको मना करता था कि तू उसके साथ बातचीत मत कर। पर उसने नहीं अपने आप को किया, उसके साथ वो बातचीत करती रही। तो जब वो पकड़ी गई, उसके घर वालों के सामने पकड़ी गई, तो उसने इसका अयान का नाम ले दिया और उसके ऊपर केस दर्ज करवा दिया। तो मैम माइनर थे दोनों या मेजर? दोनों माइनर थे मैम, तभी उस पे पॉक्सो में ये जुवेनाइल जस्टिस वहाँ पे कोर्ट में ये चल रहा था केस। अगर लड़की माइनर है और लड़का भी माइनर है तो क्या माइनर लड़के पर ये पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई बनती है? अगर लड़की माइनर है और चार्जेस अगर लड़के के अगेंस्ट आप कह रहे हैं कि लगवाए हैं, लड़का भी माइनर है तो क्या उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अगर दोनों माइनर होते हैं तो ये पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। मान लो लड़की माइनर है तो पॉक्सो एक्ट के अंदर आएगा, और अगर लड़का भी माइनर है तो सर ये जुवेनाइल बोर्ड में चलता है केस। तो ये जो जब केस इस पर दर्ज हुआ था जी उस समय किस आधार पर इसे सजा दी गई? सजा मिली थी या नहीं मिली थी? मतलब मिली थी तो क्या? नहीं मैम, जब ये केस दर्ज हुआ था, असल में क्या होता है, जब कोई भी केस एफआईआर लॉन्च होती है, जैसे मेजर ऑफेंसेस है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, है ना, तो ये हीनियस क्राइम में आते हैं। तो जब कोई एफआईआर दर्ज कराते हैं इन केसेस में तो उनको उसी तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या है, बेल का प्रोविजन होता है कि मान लो जैसे पॉक्सो है, पॉक्सो में जैसे प्रोसिक्यूशन है, उनकी जो विटनेसेस है उनकी गवाही के बाद बेल मिल सकती है। अगर वो हॉस्टाइल हो जाए या कोई एविडेंस सपोर्ट ना कर रहा हो तब बेल मिल जाती है। बट जैसे इस केस में था, इस केस में ये उनकी गवाही हुई, इन्होंने जो उनकी गवाही है वो इनके अगेंस्ट थी बच्चे की, है ना, तो 1 साल तक ये वहां पे मधुबन बंद रहा, इसको बेल भी नहीं मिली। 1 साल के बाद इसको बेल मिली और अब 2 साल के बाद जाके अब ये बरी हुआ है। क्या लड़की का कोई मेडिकल करवाया गया था जिसमें डीएनए मैच हुआ, जिसके आधार पर इसे 1 साल तक रखा गया? जी सर, इसका मेडिकल पेंडिंग था, तो जब पेंडिंग था इसी कारण इसको 1 साल तक बेल भी नहीं मिली, क्योंकि जजेस को भी ये लगता है कि क्या पता पॉजिटिव आ जाए और हम इसको बेल पे छोड़ दें और ये भाग जाए, तो इसीलिए सर ये पेंडिंग के कारण ही इसको बेल नहीं मिली थी। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया? लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में सर उसमें पॉजिटिव आया है, पर जो डीएनए रिपोर्ट आई है वो हमारे बच्चे की नहीं है, अक्यूज्ड की नहीं है, अयान की। तो इसलिए इस बात से ये होता है कि उसका रेप हुआ है, ऑफेंस हुआ है, पर हमारे बच्चे ने नहीं किया। इस पे ये झूठा है और इसी चीज से ये साबित भी होता है कि ये केस झूठा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि लड़की ने अपनी सहमति से किसी साथी के साथ? हाँ जी सर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, वो हमें नहीं पता किसके साथ थी, ना हम उस चीज पे जिक्र करना चाहते हैं, पर हमने नहीं रेप किया है। मैडम, आपके अनुभव के या आपकी प्रैक्टिस के आधार पर पूछे तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लड़की के माँ बाप को जरूर पता होगा कि इसने संबंध किसके साथ बनाए हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसे फिर भी झूठा फंसाया गया। जी, जो उनके माँ बाप है, अगर हम उसकी गवाही के अगर मैं बताऊं आपको, तो उसके माँ बाप ने ये अपनी गवाही में भी बोला है कि मुझे एतराज था कि अयान जो इसमें ये एक्यूज था, है ना, कि ये उसके साथ दोस्ती रखता था, हमें इस दोस्ती से एतराज था। ये दोस्ती इसलिए थी क्योंकि इनकी आपस में एक नॉर्मल फ्रेंडशिप थी और ये उसको मना करता था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी कि आप उससे ज्यादा बातचीत मत करो और उससे थोड़ा दूर रहो। दोनों पक्षों की कभी आपसी सहमति की भी बातचीत हुई? नहीं सर, कभी नहीं हुई आपसी सहमति की बात नहीं हुई। शायद पहले वैसे नहीं हुई जहां तक मुझे पता है, पर पहले हुई होगी तो शायद पैसे ज्यादा मांग रहे थे, तो हमने, जब हम सच्चे थे तो हमने उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये लड़का बरी हो चुका, अब दूसरे पक्ष पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है जिसने आरोप लगाया था? सर उसमें हम कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन लगती है और 182 के भी सर उसमें प्रोविजन है, जिसमें अगर कोई झूठा केस दर्ज कराता है तो सर उसके लिए भी हम एफआईआर करा सकते हैं। इसमें उन पर कार्रवाई क्या हो सकती है अब, यदि या क्या होनी चाहिए आपके आधार पर जो आप ये केसेस देखती हैं? सर उनके, हम ऐसे तो कोई 182 का ही है जो हम प्रोविजन है, जो उसको हम मतलब एक तो इसमें ये होता है 182 में क्या होता है, अगर कोई भी झूठा केस दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ कोर्ट है कार्रवाई करती है और उसको सर पनिशमेंट भी है इसमें 3 साल तक तो की आपका पक्ष पनिशमेंट जाएगा
कार्रवाई के लिए? जी सर, जरूर। और सर मैं कंपनसेशन भी दिलाऊंगी। कोर्ट ने क्या कुछ कहा इस मामले पर? सर मैं कोर्ट के लिए श्री पुनीत लिम्बा सर के मैं आभारी हूँ कि इसमें सर सिर्फ हमारी जीत नहीं है, इसमें कोर्ट की भी जीत है, जिसने सच को पहचाना है और एक जो निर्दोष बच्चा है उसके मतलब भविष्य को अंधकार में जाने से उन्होंने बचाया है। उसकी मैंने सर पिछले 2 साल से हम उसके इस निर्दोष बच्चे की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद आज मेरी मेहनत सफल हुई है कि मैंने किसी एक निर्दोष को न्याय दिलाया। बच्चे से मिली आप? हाँ जी सर, बच्चे से मिले। क्या क्या मानसिक स्थिति थी उसकी? सर आज तो उसकी मानसिक स्थिति वो काफी मतलब ठीक था, मेंटली ठीक था, लेकिन पिछले 2 साल से तो सर मैंने बहुत बारीकी से उसके परिवार वालों की भी मानसिक स्थिति और उस बच्चे की भी सर मैंने बहुत बारीकी से देखी है, नजदीकी से, कि सर उसके पूरे परिवार वालों पूरे गांव में सर कितनी बदनामी उनको सहना पड़ा है। उसकी बहन का रिश्ता नहीं हुआ इस बदनामी के कारण, है ना। और सर उसकी पूरी पढ़ाई तो उसकी एकदम बर्बाद हो चुकी है। सर वो मतलब एक वो निर्दोष था, उसने कुछ नहीं किया, तब वो 10 साल मतलब 1 साल वो जेल में रह के आया। तो पहले वो क्रिमिनल ना होते हुए भी वो क्रिमिनल बन गया। तो कानून के लचीलेपन ने एक परिवार को शर्मिंदगी का एहसास करने में मजबूर कर दिया, क्या यही कहेंगे? जी जी अगर मैम, हमारा बिल्कुल। कानून लचीला ना हो तो शायद ऐसी स्थितियां पैदा ना हो। हाँ जी जी मैम, कानून की भी इसमें कोई वो मैं ये नहीं कहूंगी कि कानून लचीला नहीं मैम। मेन होता है कि वो हमारे ऊपर है, कानून में कोई कमी नहीं है ना, कानून में कोई कमी नहीं है मैम। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो इतने झूठे केसेस कर रहे हैं, है ना, तो इनके उससे हम जो सच्चे केसेस होते हैं उन पे भी हम विश्वास नहीं कर पाते। और हम जो लड़कियां हैं, आजकल की लड़कियां हो या लड़के हो, उनका कानून का मिसयूज कर रही हैं सिर्फ पैसों के लिए। करप्शन जैसे पहले पुलिस ऑफिशियल्स है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है ना, तो वो क्या करती हैं, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो जो कोई क्लाइंट है वो बाद में आता है। पहले जो काम है वो पुलिस एजेंसी का काम है, इन्वेस्टिगेटिंग अच्छे से करना। अगर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करेंगी तो हमारे लिए भी थोड़ा आसान हो जाता है ये कि हम सच को जल्दी वो करें। मतलब कहीं ना कहीं अगर जो महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं वो अपने अधिकारों का मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं। जी यौन संबंधी मामलों में या फिर डोमेस्टिक केसेस में भी हम हाँ जी डोमेस्टिक केसेस में भी, और जैसे रेप केसेस वगैरह हो गए इनमें भी सर। अगर 100 में से कम 80% केसेस जो है अब वो सारे मतलब झूठे केसेस आ रहे हैं। क्या नाम? तमन्ना कादियान। अपनी इस जीत पर और इस केस पर आप अपना क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे? क्या कुछ आपका ओपिनियन है? क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस पर? सर मैं तो सिर्फ जिस मोटिव के साथ मैंने लॉ किया था, फिर उसके बाद LLM की कि मतलब मैं समाज में अपना कुछ योगदान दे सकूं, तो शायद तो मुझे लगता है कि जो मतलब मैंने इनके पेरेंट्स के चेहरे पे इनके जो खुशी देखी कल, उस बच्चे के चेहरे पे जो मैंने वो कल खुशी देखी, तो मुझे लगता है सर वही मेरी फीस है। और मैंने जो अपनी 5-7 साल जो अपनी पढ़ाई करी है, तो वो मेरी आज सफल हुई। और सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि पहले तो जैसे इतना मतलब विश्वास नहीं करते थे फीमेल एडवोकेट्स में क्रिमिनल केसेस में आमतौर पर, है ना, तो बट अब थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है। अब